अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वसदा नाचदा भजदा रखे, इलाही आमीन। तो जी मेरी मिर्ची देखें, हाँ मैं यहाँ पे ना पौधों को आते जाते नज़र मारती रहती हूँ। आप लोगों में से भी जो प्लांट लवर होंगे, जिनको गार्डनिंग का शौक होगा, वो भी ऐसे ही करते होंगे। ऐसे मिनट मिनट बाद पौधों को देखते हैं जैसे पता नहीं कौन से आम केले सेब लग गए होंगे उन पे। लेकिन ये है कि जिनको शौक होता है ना, उनको मज़ा आता है बार बार देख के पौधों को, दिल खुश होता रहता है। यहाँ पे मैं एलोवेरा को भी अच्छी तरह ना नीचे से देख रही थी। छोटे छोटे बिल्कुल इसके पाप्स आए हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे देख के कि माशाल्लाह ये भी बड़े हो जाएंगे तो कितने सारे हो जाएंगे पौधे। वो देखे पिद्दू सा बेबी निकला हुआ था। इनको मैं ट्रांसप्लांट इसीलिए नहीं कर रही कि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो छोटों में ना इतनी जान नहीं होती, फिर वो जल्दी ना मर जाते हैं अगर सही तरह ट्रांसप्लांट ना हो ना, सेट ना हो। तो इस वजह से मैं ना अभी इनको कर नहीं रही कि थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह करूँगी इनको, फिर ज़्यादा पौधे बनाएंगे हम। अभी प्लांट्स वगैरह प्लांटर और मट्टी वगैरह भी इतनी अम्मी की तरफ नहीं थी, इसलिए मैंने ना इनको छोड़ा हुआ इनके हाल पे। अभी इंशाल्लाह ग्रोथ हो जाएगी ना, आगे सीज़न बरसात का आएगा तो बारिशों में भी अच्छा हो जाता है ग्रो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे नाश्ता अम्मी ने पूछा था क्या बनाना है, तो रात को ना गोभी बनी हुई थी, तो मैंने कहा गोभी वाला पराठा खाते हैं। फिर अम्मी यहाँ पे गोभी वाला पराठा बना रही थी मेरे लिए, मैं वो इंशाल्लाह खाऊंगी। मुझे ना चना गोभी वगैरह के साथ उस तरह पराठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन पराठे से ज़्यादा ना गोभी वाले या आलू वाले पराठे का मज़ा आता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो आलू पके या सब्ज़ी पके या मेथी और गोभी वगैरह जो भी पके, अगले दिन उसके ना पराठे ज़रूर बनते हैं घरों में। और ख़ास तौर पे ना जब मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिशों वगैरह वाला सीज़न होता है ना, तब तो फिर बहुत ही मज़ा आता है इन पराठों वगैरह का। कुछ लोग कहते हैं कि हम गर्मियों में पराठे का नाश्ता नहीं करते, हम ब्रेड वगैरह खाते हैं, लेकिन हमें ब्रेड की बिल्कुल आदत नहीं है। ना हमारी अम्मी ने हमें कभी ब्रेड वगैरह का नाश्ता करवाया था, तो आगे से ना मेरे बच्चों को आदत है, ना हमारे घर में इतना ना ब्रेड एग वगैरह ये नहीं चलता। बच्चे भी नहीं खाते शौक से, और मुझे भी इतना ख़ास के पसंद नहीं है। बहुत मजबूरी हो और कुछ भी ना हो तो फिर होता है कि चलो ब्रेड खा ली, वरना फिर ये पराठे परूठे और जो भी रात का बना हो, या बच्चों ने अगर पैनकेक वगैरह खाने हो वो होते हैं। उसके बाद निहारी बनानी थी, बीफ का एक पैकेट आया हुआ था अम्मी को ना कहीं से, उनके मेके वालों की तरफ से एक पैकेट था वो। फिर हमने कहा चलो जी बीफ का मज़ा आता है निहारी का, तो बीफ निहारी बना लेते हैं। यहाँ पे ना अम्मी ने इसको एक पानी से निकाल लिया था, उससे ना उसकी जो ऊपर गंदी सी झाग वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। तो ये इसको स्ट्रेन होने के लिए रख दिया हुआ था मैंने। फिर पहले यहाँ पे गोल्डन कर लिया प्याज, उसको निकाल लिया था। फिर उसके बाद इसी ऑयल में ना अच्छी तरह इसको मैं गोश्त को फ्राई कर लूँगी। हल्के हल्के मसाले पहले घर वाले भी मैंने साथ डाले थे, और साथ में ना नेशनल का निहारी मसाला पापा ले आए थे, तो वो डालना था। वैसे मैं घर में ना ज़्यादा शान के मसाले जो हैं वो यूज़ करती हूँ। कई दफ़ा होता है कि पास वाली दुकान से मंगवाना पड़ता है ना, तो शान के नहीं मिलते। कम लोगों ने शान का रखा होता है, बड़े स्टोर्स वगैरह या जो बड़े करियाने वाले होते हैं ना उनके पास से मिलता है। छोटे मोटे दुकानदारों के पास यही नेशनल या कोई थोड़े लोकल वाले मसाले जो होते हैं ना वो मिलते हैं। तो यहाँ भी पापा नेशनल का ले आए थे, तो खैर उसका भी मज़ा आया था। तो यहाँ पे मैं ना नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना इसको गोश्त को भून लूँगी। साथ मैंने बिरयानी मसाला भी डाल दिया था, आधा पैकेट डाला था, मुझे था कि बहुत तेज़ ना हो जाए एकदम से, बाद में चख के ना थोड़ा और डाल लेंगे, लेकिन तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। तो बिरयानी का निहारी का सॉरी ना बड़ा मज़ा आता है नान वगैरह के साथ, ख़ास तौर पे बड़ा मज़ा आता है। या फिर बहुत फ्रेश घर की रोटी हो वो मज़ा आता है। यहाँ पे मुझे तो नान पसंद है, कई लोगों को वो पसंद होती है डोडा जिसको कहते हैं ना, तंदूरी रोटी, वो पसंद होती है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो नान हो या घर की रोटी हो, बस ये दो ऑप्शन ही होते हैं। तंदूर की जो सादी रोटी होती है मुझसे वो भी नहीं खाई जाती सुकून से, और जो डोडे होते हैं वो वैसे नरम होते हैं लेकिन पसंद नहीं है मुझे। थोड़ा सा भुनाई करके ना मैंने ये ऑयल निकाल लिया था तड़ी के लिए, क्योंकि ये फिर बाद में कई लोगों को होता है कि वो आटा डाल के ना निहारी में तो ऑयल गायब हो जाता है कई दफ़ा। तो फिर ये होता है कि इस तरह ऑयल निकाला हो ना, तो फिर आप आराम से उसके ऊपर ना उसको डाल लें तो उसकी लुक अच्छी आ जाती है। जो सही तरी होती है ना, कईयों को तरी वाला सालन पसंद होता है, ख़ास तौर पे निहारी पाए वगैरह में शोरबे वाले सालन में तरी पसंद होती है। तो फिर इस तरह ना आप अलहदा कर लेना, तो अगर वो उस टाइम पे नहीं भी ना तरी इतनी नज़र आ रही होती तो वो फिर बंदा ऊपर से डाल के तो खा लेता है। इस तरह फिर बहुत ज़्यादा ऑयल ना भी डालें तो ना गुजारा हो जाता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है। यहाँ पे ना मैंने फिर इसको गोश्त को भून के अच्छी तरह मसाले में तो पानी डाल के सीटी लगा दी थी 20-25 मिनट की, तो ये अच्छे से गल गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना फिर आटा ले लिया था, 4 से 5 चम्मच ले लिए थे आटे के।
और इसमें मुझे ना बारीक बारीक सी सुंडियाँ नज़र आ रही थी डालते हुए। फिर मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि वो बस मौसम अब थोड़ा हो गया ना नमी वाला, तो उसमें कीड़े वगैरह थोड़े बहुत बन जाते हैं। तो फिर हमने इसको अच्छी तरह छान के अम्मी ने मुझे दिया, तो फिर मैंने इसको घोल के तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके साथ हिलाई जाना है, साथ डाली जाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर बाद में हल्की आंच पे ना इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देना, ताकि आटे का ना जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमने ना हल्की आग पे रख दिया था। यहाँ पे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो पानी थोड़ा और डाल के तो पकने के लिए रख दिया था, ताकि जब ये गाढ़ी हो जाए पकने तक तो ये ना नीचे लग जाए। थोड़ा पानी होगा तो फिर वो गाढ़ी होने तक पक जाएगी अच्छे से। इसको ना उबाला आने तक देख लिया, फिर उसके बाद हल्की आंच करके तो इसको पका लिया था। निहारी वैसे ना बीफ की सही मज़ेदार बनती है, बड़ा इसका रिच फ्लेवर आया था क्योंकि सारी यखनी बीफ की जो अच्छी तरह निकल आई थी ना, गोश्त अच्छी तरह गल गया था, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर बीफ का आ रहा था इसके अंदर। कईयों को बीफ पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में ना ऑथेंटिक जो बीफ ही यूज़ होता है, निहारी वगैरह ख़ास तौर पे हो गई इस तरह की चीज़ों में ना, तो ये चिकन वगैरह की भी अच्छी होती है, लेकिन सही फ्लेवर निहारी का बीफ में ही निकल के आता है। उसके बाद जी दस्तरखान यहाँ पे लग गया था, हम लोग बैठ गए थे। अम्मी ने फिर अब बस ना नान आने वाले थे, नान लेने गया हुआ था भांजा, बल्कि भांजा नहीं भाई गया था शायद, बल्कि पापा ही मेरा ख्याल गए थे याद भूल गया मुझे, 2-3 दिन हो गए ना व्लॉग को बनाए हुए। खैर यहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए थे, निहारी भी आ गई, नान भी आ गए गर्मा गर्म, बहुत मज़े का। फिर ये प्याज जो है ना बाजी ने थोड़ा और गोल्डन कर लिया था, बाजियाँ आ गई थी ना, तो मिल के हमने खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद अगले दिन ना ये दर्जन मेरे कपड़े लेके आ गई थी। मैंने लॉन के ना बच्चों के भी कुछ सिलने दिए हुए थे, अपने भी 2 सूट दिए हुए थे, और कुछ मेरे सूट ना ज़्यादा खुले थे, वो मैंने ना अपने थोड़े बहुत साइज़ के करवाने थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आपके साथ भी थोड़े बहुत शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन एक पेज से ना ये बच्चों के करैक्टर वाले मुझे नज़र आए थे लॉन के, तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश होते हैं। मेरे बच्चों को ना छोटी को बेबी शार्क बहुत वो सुनती थी, छोटे होते ज़्यादा जब छोटी थी। तो जो दूसरी बड़ी वाली है ना, वो माशा और बेयर बहुत ज़्यादा देखती थी, टीवी पे लगी जाते थे, वो देखी ही जाती होती थी। वो खैर इतने मज़े के होते थे, मैं खुद भी देखी जाती थी साथ। तो ये मैंने फिर उनके लिए ना एक एक सूट ऑर्डर कर दिया था। तो वो छोटी वाले की तो 2 शर्ट्स बन गई थी, उसने एक फ़्रॉक और एक छोटी शर्ट सी दी थी, और सामने एक ट्राउज़र बन गया था। तो मैंने कहा चलो दूसरी शर्ट जो है ना, मैं वो ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी चल जाएगी, इसमें ब्लैक कलर भी है और डिफरेंट कलर्स भी हैं, किसी के भी साथ चल जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे सारे ना लगा लिए थे कपड़े। मैंने कहा चलो आपको वन बाय वन ना ये मैं दिखाती जाती हूँ। और हमारी दर्जन भी बहुत अच्छी है, वो कपड़ा जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, उसकी तरफ से इतनी हमें तसल्ली होती है। अक्सर ही जो मेरी बहनों के कपड़े या भांजियों के कपड़े बनाती है ना, तो उसमें से मुंतहा का तो लाजमी निकल ही आता है, क्योंकि मोमना माशाल्लाह थोड़ी बड़ी है, उसका ना भी निकले ना तो मुंतहा का ज़रूर सी देती है, और अगर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हो तो मोमना का भी बना देती है। हालांकि आम तौर पे दर्जनें यही शौक रहा रही होती हैं कि आपका भी बड़ी मुश्किल से ही हमने सिया है, और ये वाली हमारी दर्जन है ना, ये इतने अच्छे से सीती है, फिर इस तरह ना निकाल देती है। पिंक वाला भी मोमना का था, ये उन्होंने बच्चों ने ना एक दफ़ा पहन लिया था, इसलिए ना ये थोड़े ना इसमें बल पड़े हुए थे। तो मैं रखने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर कर दूँ। ये मेरा ना दुपट्टा था पिछले साल की ना सूट का, तो ये सही था। मेरा जो था ना वो थोड़ा-सा 1-2 जगह से ना ख़राब हो गया था कपड़ा, तो मैंने कहा चलो ये दुपट्टा तो भी सही है इसका। फिर मैंने मोमना की ना ऐसे शर्ट बनवा दी थी, और वो दूसरा जो ट्राउज़र है वो मेरे ट्राउज़र में से उसने बना के ना तो दे दिया था। ये उसका एक सूट लॉन का हो गया था। बच्चों के ना लॉन में फिर ये होता है कि चेंज भी डेली होने होते हैं, तो फिर जितने कपड़े हों उतने ही फिर आसानी रहती है बच्चों को, सुकून से फिर लॉन के पहन ही जाते हैं। बाज़ार की जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी ठीक रहती हैं, लेकिन लॉन में ज़्यादा सुकून होता है, क्योंकि बहुत बुरी जब गर्मी आती है ना, तो टी शर्ट्स में भी हवा नहीं लग रही होती जिस्म को, तो बच्चे फिर सुकून में ना लॉन के कपड़ों में रहते हैं। ये भी एक मेरी भांजी का सूट था, उसमें से उसने मुंतहा का सी दिया था, बड़ा प्यारा। और ये ना सीती भी अच्छे से, लैसें वगैरह लगा के बच्चों के भी थोड़ी बहुत मेहनत करके। ये नहीं होता कि बच्चों के तो बिल्कुल ही मगरों ला के फ़ारग करो। ये वाला भी मेरी ना अम्मी का था बचा हुआ कपड़ा पर्पल सा, तो उसका भी मुंतहा का उन्होंने सी दिया था। अम्मी बड़ी खुश थी, वो कह रही थी मैं और मुंतहा ना ट्विनिंग करेंगे, और उन्होंने ना एक दफ़ा पहन भी लिया था मुंतहा के साथ। तो ये फिर धुले हुए थे कपड़े, मैंने कहा चलो ये भी लगते हाथ ना आपके साथ शेयर कर रही हैं। देखे ना ऊपर हल्की हल्की लेसिंग करके, बाजू भी थोड़े इलास्टिक वाले बनाए हुए उसने अच्छे से। यहाँ पे एक ये सूट था, ये भी मेरी बहन के सूट में से कपड़ा बचा हुआ था, तो उसने सी दिया है। इसमें भी सेंटर में वो ना जो चली हुई ना सीढ़ी लेस टाइप, वो लगा के उसने वो ये भी प्यारा सा सी दिया था। ट्राउज़र के नीचे भी ना मैचिंग वो पट्टी सी लगाई हुई थी।
और ना ट्राउज़र भी मैं सबके उसको ना कहा हुआ है कि तुमने ना हमारे इलास्टिक डाल के ही देने हैं। फिर वो ये है कि इलास्टिक वगैरह का अलहदा से खर्चा, जो भी लेसिस वगैरह बटन और कोई भी पैच आता है ना, तो वो उसका फिर ये है कि ख़र्चा ले लेती होती है। तो फिर भी ना बहुत अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में सी भी देती है और कपड़ा भी ज़ाया नहीं करती। इस वजह से हमें ना ये काफ़ी सूट करती है। ये भी मोमना की ना शर्ट्स उसने ऐसे बचे हुए कपड़े में से अकेली शर्ट्स बनी थी, कह रही थी ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा ट्राउज़र का, ट्राउज़र के लिए नहीं बचा, तो इसलिए उसने ना सिर्फ शर्ट्स सी दी थी। ये भी अच्छी भली ना, वो ये होता है कि बच्चे टाइट्स के साथ भी पहन लेते हैं, कोई शलवार मैच हो जाए घर से वो भी साथ लगा के बंदा घर में ना बच्चों को लॉन के आराम सुकून से पहना देता है। इस पे भी थोड़ी सी लेस, ऊपर भी सीढ़ी लेस लगी हुई थी और नीचे भी ना ऐसे गोल्डन सी लेस। उसके पास ये कि खुद अपने पास से भी लगा देती है, बची हुई हो ना लेस कोई पड़ी हुई घर में, वो भी सी देती है। और ये उसने ना खुला खुला झबला सा सिया हुआ था गर्मियों के लिए। मैंने उसको कहा था कि बच्चों को ना सुकून वाले कपड़े हों खुले खुले, तो वो भी सी देना। उसने फिर ऐसे ऊपर चौन डाल के, ताकि गला बड़ा ना हो, तो ऐसे खुला सा ना उसका सी दिया था। तो ये भी काले टाइट्स के साथ या काली पैंट के साथ चल जाएगा आराम से। ब्लू भी है, ग्रे भी है, किसी के साथ भी ना मिक्स एंड मैच हो जाता है, फिर बच्चे सुकून से पहन लेंगे। तो मुझे यही मज़ा आ रहा था, मैं कहा चलो आराम से गर्मियाँ तो बच्चों की गुजर ही जाएंगी। और मेरे चूहे से बच्चे हैं, अगले साल भी उनको पूरा आ जाता है सूट कपड़े, तो अगले साल भी काफ़ी ना चल जाते हैं कपड़े, ज़्यादातर चल जाते हैं। ये 2 सूट मेरे थे, 2 पीस थे, मैंने घर के लिए ना लॉन के 2 पीस बनवाए थे ताकि सुकून से पहन लूँ। और मैंने उसको कहा था कोई डिज़ाइनिंग वगैरह लेसिस वगैरह ना मेरे लगाना, इतनी बुरी गर्मी होती है कि उस टाइम लग रहा होता है ये लेसिस भी हमें ना चुभ रही हैं। तो उसने फिर ये कि ट्राउज़र पे एक पे ना ये वाला बना दिया था डिज़ाइन, तो बड़ा प्यारा था। कह रही थी बाजी आपने जो डिज़ाइन मुझे भेजे होते हैं ना उनमें से एक ये था, तो मैंने इस पे ना ये वाला बना दिया है। नीचे टिशू लगाया हुआ था डबल करके, ताकि इसमें से ज़्यादा ना शो ना हो पाँव या टांग वगैरह। तो उसका उसने डिज़ाइन बना के तो लगा दिया, प्यारा लग रहा था। ये वाला ग्रीन वाला था, ये बिल्कुल ही प्लेन था, सादा था, यानी कि इस पे उसने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुकून वाली लॉन है, तो गर्मी में ना आराम से पहन लेंगे 2 पीस। ये मेरे और मेरी बाजी का सेम था, क्योंकि मेरे बहनोई लेके आए थे, तो वो डबल डबल था कपड़ा। उसने मुझे पूछा कि लेने हैं, मैंने कहा चलो दे दो। लॉन ना नरम सी थी, मैंने कहा चलो मैं घर में ना पहन लूँगी। मैंने फिर यही 2 सिलवा लिए, और इस दफ़ा कोई भी गर्मियों की मैंने शॉपिंग नहीं की। ये मेरे हस्बैंड ईद पे ना लेके आए थे, तो ये सूट है बड़ा प्यारा था, 2 पीस था, लेकिन ना ये लार्ज वाला ले आए थे। तो मैं उनको हंस रही थी, मैंने कहा मैं अभी इतनी मोटी तो हुई नहीं कि मुझे लार्ज पहनना पड़े, आप इतने खुला ले आए हैं। वैसे तो मैं खुले भी पहन लेती हूँ, आम तौर पे मेरे खुले ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही खुला था, बाजू बहुत ही बड़े और खुले लग रहे थे, और ट्राउज़र भी बहुत बड़ा था। तो मैंने फिर इसलिए ना दर्जन को ये साथ ही दे दिया था कि इसको ना थोड़ा बहुत फिट करके मेरे साइज़ का, और बाजू भी थोड़े से ना कर देना, बिल्कुल ही मैं ना फतो लग रही थी पहन के। ये वाला दूसरा था, ये मेरी बाजी ने मुझे दिया था, ये उनको ना तंग हो गया था, तो उन्होंने मुझे दिया था। मुझे फिर ना ये शलवार भी बड़ी थी इसकी, और खुला भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फिर ना इसको भी अपनी दर्जन से करवा के थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब का करवा लिया था। वही बात है, जब कपड़े आते हैं मज़ा बड़ा आता है देख के, ये भी हमारा सूट आ गया, ये भी आ गया, लेकिन जब बिल बनता है ना फिर पता लग जाता है। हालांकि हमारी दर्जन काफ़ी रिजनेबल रेट है उसके, आम दर्जनों की तरह नहीं वो इतने ज़्यादा सिलाई लेती है। दर्जी तो खैर बिल्कुल ही छोटा ही उतार देते हैं। और ये पैंट मोमना की थी, ये भी ना थोड़ी बड़ी थी, उसको हम लेके आए थे ईद पे पहनने के लिए, लेकिन उसको ना बड़ी थी, पैरों में आ रही थी, फिर इस वजह से ना अनईज़ी सी हो रही थी पहनते हुए, तो फिर उसको मैंने नीचे से ना फ़ोल्ड करवा के तरपाई करवा लिया था। फिर ये ना मेरे पास पड़े हुए था, एक ना स्टॉलर पुराना निकला था, तो वो ग्लिटर वाला था, चुभता था लेते हुए, तो वो पहना ही नहीं जाता था। इस वजह से ना मैंने उसकी भी स्क्रंचीज़ बनवा ली। और ये मेरी एक कमीज़ थी, वो भी फट गई थी, उसकी भी मैंने ना स्क्रंचीज़ बना दी। उसने काफ़ी बड़ी बड़ी सी दी थी, लेकिन मैं कहा चलो बच्चों के लिए आसानी रहती, जितनी पोनियाँ हो उतनी कम लगती हैं। ये थी मेरी सारी जी दर्जन से आई हुई कमाई, जिसकी दर्जन ने की खूब कमाई। चलो अल्लाह पाक उसको जान माल में बरकत दे, और सबको ना खुला रिज़्क दे। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।